Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Dari Arkham Schools, and welcome to your online class 6, and our subject is science. Now we are going to continue over chapter number 5, atoms, molecules, mixtures and compounds. Lecture number 7, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. एलिमेंट्स के बारे में हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं. जब एक जैसे एटम्स कंबाइन करते हैं तो वो क्या बना देते हैं, एलिमेंट्स बना देते हैं. अब हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे कि एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन क्या होती है, मींस एलिमेंट्स को हम कितने ग्रुप्स में फर्दर डिवाइड करते हैं. अगर हम ग्रुप्स की बात करें, ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स की, तो हमारे पास एलिमेंट्स के दो मेन ग्रुप्स हैं. द वन इज metals and the other is non-metals. It means कि जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एलिमेंट्स को दो मेन ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है. एक उसमें से मेटल्स हैं और दूसरा उसमें से नॉन मेटल्स हैं. अब हम वन बाय वन देखेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं और इनको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं. अब सबसे पहले हम मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं. अगर हम मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर थोड़ा सा फोकस करें तो हम क्या देखते हैं दैट अबाउट 70% ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स. इट मींस जितने भी हम जो 109 एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर कर चुके हैं उनमें से 70 क्या हैं, मेटल्स हैं. एंड दे आर शाइनी. और इनमें क्या होती है, मतलब जितने भी आपके पास फ्रेशली कट मेटल्स होती हैं उनके अंदर एक बहुत अच्छी क्या होती है, शाइन होती है. एंड दे कैन मोल्ड और शेप्ड बाय हीटिंग और प्रेसिंग. क्या मतलब है इसका कि आप जब मेटल्स को हम क्या करते हैं, हीट अप करते हैं या उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो खास किस्म की शेप्स के अंदर खुद को क्या कर लेती हैं, मोल्ड कर लेती हैं. एंड दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. और जितने भी मेटल्स हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छे कंडक्टर्स होती हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, बिकॉज जितने भी मेटल्स हैं उनमें से हम बहुत ईजीली जितनी भी हीट है या इलेक्ट्रिसिटी है उसको पास ऑन करवा सकते हैं. अगर बिल्कुल नीचे इसके देखें आपको एक टेबल नज़र आ रहा होगा जिसमें हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं. सम कॉमन मेटल्स: aluminium, calcium, copper, iron, lead, mercury, silver, sodium and zinc. यहाँ देखें आपको कुछ मेटल्स नज़र आ रही होंगी कि मेटल्स को हम इस्तेमाल करते हैं कॉइन्स बनाने में. इसमें कॉपर का इस्तेमाल होता है, गोल्ड का इस्तेमाल होता है, सिल्वर का इस्तेमाल होता है. और इसी के बिल्कुल साथ आपको कुछ रॉड्स नज़र आ रहे होंगे, आयरन रॉड्स. तो आयरन रॉड्स में भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मेटल्स का यूज़ करते हैं. अब हम बात करेंगे नॉन मेटल्स की. नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं जो मेटल्स के अलावा हैं वो सब किस में आ जाते हैं, नॉन मेटल्स में आ जाते हैं. अब नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे. दे कैन बी सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस. मतलब जो नॉन मेटल्स हैं ये सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं और गैसेस फॉर्म में भी होते हैं. दे आर ब्रिटल. अब मीन्स क्या है इसका, जैसे हमने मेटल्स को देखा कि मेटल्स तो बहुत हार्ड होती हैं लेकिन ये नॉन मेटल्स जो हैं ये ब्रिटल होती हैं, ये नाजुक होती हैं. आप इजीली इनको क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, इनको तोड़ सकते हैं इजीली. दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. अब ये जितनी भी नॉन मेटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बैड कंडक्टर होती हैं, मीन्स इसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन नहीं हो सकती. अब सम कॉमन नॉन मेटल्स देखते हैं: कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर. एंड हेयर वी हैव सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स. देखें यहाँ पर कुछ नॉन मेटल्स आपको दिखाई गई हैं जिसमें तमाम वो प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो हम प्रीवियस अभी स्लाइड में पढ़ चुके हैं. अब हम कॉमन एलिमेंट्स के यूजेस के बारे में पढ़ेंगे कि एलिमेंट्स जो हमने अभी मेटल्स और नॉन मेटल्स पढ़े हैं उनको हम अपनी डेली लाइफ में कहाँ इस्तेमाल करते हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द यूजेस ऑफ मेटल्स. के मेटल्स की हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं और उन फिजिकल प्रॉपर्टीज की बेस पर हम मेटल्स को कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं. तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, स्टेट ऑफ मेटल्स. जितनी भी हमारे पास मेटल्स होती हैं दे आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट. मतलब सारी की सारी मेटल्स हमारे पास सॉलिड फॉर्म में पाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं. लेकिन हमारे पास सिर्फ एक एक्सेप्शन है मेटल्स के अंदर, वो है मरकरी. मरकरी वो वाहिद ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है. उसके अलावा जितनी भी हमारे पास मेटल्स होती हैं दे आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट. तो सॉलिड होने की वजह से हम इसको बहुत सारी मुख्तलिफ फील्ड्स में इस्तेमाल कर सकते हैं. दूसरा जो हमारे पास यहाँ पर दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है हार्डनेस. जितनी भी मेटल्स हैं क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में होती हैं उनकी स्टेट क्या होती है, सॉलिड होती है, इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा
हार्ड होती हैं, तो उनको हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ मशीनरीज बनाने में, मुख्तलिफ मशीनरीज के पार्ट्स बनाने में, या तमाम मेटेलिक चीज़ें बनाने में जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं और बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, लस्टर। लस्टर के क्या मतलब होता है, शाइन। जितनी भी मेटल्स हमारे पास फ्रेशली कट होती हैं, जिनको हम बिल्कुल फ्रेश कट करते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा खास किस्म की शाइन होती है, और इसी शाइन की वजह से हम तमाम मेटल्स को यूज़ करते हैं मुख्तलिफ किस्म के यूटेंसिल्स बनाने में, मीन्स बर्तन बनाने में, ज्वेलरी बनाने में, जैसे गोल्ड की ज्वेलरी होती है, सिल्वर ज्वेलरी है, तो ये सारी किससे मिलकर बनती हैं, मेटल से मिलकर बनती हैं, बिकॉज ऑफ इट्स लस्टर प्रॉपर्टी, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा क्या होती है, शाइन होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब जितनी भी मेटल्स हैं, मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब इसका क्या मतलब है, हाई होने का मतलब है कि मेटल्स को मेल्ट करने के लिए या मेटल्स को बॉयल करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है। कम हीट पर हम ना तो मेटल्स को मेल्ट कर सकते हैं और ना ही मेटल्स को बॉयल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास स्ट्रेंथ एंड मैलिबिलिटी। स्ट्रेंथ का क्या मतलब है, मजबूती। तमाम मेटल्स क्योंकि सॉलिड स्टेट में हैं, हार्ड हैं, इसी वजह से तमाम मेटल्स क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं। और मैलिबिलिटी का क्या मतलब है, देखें, मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स बाय हैमरिंग। हैमरिंग का क्या मतलब है कि जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं मेटल्स के ऊपर, तो उनको हम अपनी डिज़ायरेबल शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनकी मेटल्स की शीट्स बना सकते हैं, और जो भी हम रिक्वायर्ड हमारी शेप है, हम उस शेप में मेटल को ढाल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी मैलिबिलिटी कहलाती है, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम बहुत सारी मेटल्स को मुख्तलिफ रोज़मर्रा की चीज़ें बनाने में यूज़ करते हैं। जैसे बहुत सारे बर्तन बनाए जाते हैं, बहुत सारी दूसरी मेटालिक अशिया बनाई जाती हैं, तो ये इसी मैलिबिलिटी प्रॉपर्टी की बेस पर बनाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का क्या मतलब है कि तमाम मेटल्स बहुत ही अच्छे कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, अपने अंदर से बहुत ही इजीली हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन होने देते हैं। इसी वजह से हम मुख्तलिफ मेटल्स को इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें बनाने में जिसमें हम कंडक्टिविटी करवाते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। जैसे बहुत सारी वायर्स हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने में हम किसको यूज़ करते हैं, कॉपर को यूज़ करते हैं, स्टील, आयरन, हम मुख्तलिफ चीज़ें बनाने में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि इनमें से करंट क्या होता है, इजीली पास ऑन हो सकता है बिकॉज ऑफ इट्स मेटालिक एंड कंडक्टिविटी क्वालिटी और द फिजिकल प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट हम फिजिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस देखेंगे कॉमन नॉन मेटल्स के। फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ कॉमन नॉन मेटल्स। सबसे पहला अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी और यूज देखें तो वो क्या है, एयर हैज मैनी नॉन मेटल एलिमेंट्स। जो हमारी एयर है दैट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज, और इसमें जो मिक्सचर ऑफ गैसेज हैं ये तमाम वो गैसेज हैं जो कि नॉन मेटल हैं, क्योंकि मेटल्स हमारे पास सिर्फ सॉलिड स्टेट में होती हैं। इट मीन्स जो एटमॉस्फेरिक गैसेज हैं वो किस में आ जाएंगी, नॉन मेटल में आ जाएंगी, क्योंकि वो किस स्टेट में होती हैं, वो गैस स्टेट में होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि एयर के अंदर जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स क्या हैं, नॉन मेटल इन नेचर हैं। तो हमारी एयर, क्योंकि ब्रीदिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एयर को, तो उसमें जिंदा रहने के लिए एयर हमारी ज़रूरी है, तो हम कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मिक्सचर ऑफ गैसेज। नेक्स्ट हमारे पास देखें फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ में, दैट इज वेल्डर्स यूज ऑक्सी फ्लेम फॉर वेल्डिंग। हमें पता है कि ऑक्सीजन को हम इस्तेमाल करते हैं बर्निंग के प्रोसेस में, तो जो हमारे पास वेल्डर्स होते हैं जो मुख्तलिफ वेल्डिंग का काम करते हैं, आयरन को वेल्ड करते हैं, अब वो क्या यूज़ करते हैं, ऑक्सी फ्लेम का इस्तेमाल करते हैं। मतलब फ्लेम ऐसा एक शोला होता है जिसमें ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया जाता है उसको बर्न करने के लिए। तो ऑक्सीजन भी क्या है, एक नॉन मेटल है, और इसकी इसी फ्लेमिंग प्रॉपर्टी की वजह से, इसकी बर्निंग प्रॉपर्टी की वजह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं वेल्डिंग के प्रोसेस के अंदर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन इज यूज इन मेकिंग फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स क्या होती हैं, मुख्तलिफ खादें होती हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं प्लांट्स के लिए ताकि वो अच्छी ग्रोथ शो कर सकें। तो उसको बनाने के लिए, मींस फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। एंड हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन बोथ आर नॉन मेटालिक एलिमेंट्स। नंबर 4 देखें, हाइड्रोजन इज यूज इन मेकिंग वेजिटेबल ऑयल। हाइड्रोजन भी हमारे पास क्या है, एक नॉन मेटल है, और हाइड्रोजन को हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ किस्म के कुकिंग ऑयल्स और वेजिटेबल ऑयल्स बनाने में, जिसको हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कुकिंग में बहुत ज़्यादा इसका रोल है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, फॉस्फोरस इज यूज इन मैच इंडस्ट्री। फॉस्फोरस इज ऑल्सो अ नॉन मेटल एलिमेंट,
और फॉस्फोरस को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जितनी भी मैच इंडस्ट्रीज होती हैं, मतलब जिसमें हम माचिस बनाते हैं, और उसका जो ऊपर आपने माचिस के अक्सर देखा होगा थोड़ा सा जो है पाउडरी सा एक पेस्ट लगा होता है, ठीक है, मैच स्टिक के ऊपर। अब उस पर एक्सेल में क्या होता है, उसमें कौन सा केमिकल होता है, उसमें फॉस्फोरस होता है जो कि उसको बर्न होने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी देखें, ऑक्सीजन इज यूज इन हॉस्पिटल्स। ऑक्सीजन आपको पता है कि ब्रीदिंग में हेल्प आउट करती है, तो हम इसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं, हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल करते हैं। जितने भी हमारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको सांस का मसला है या रेस्पिरेटरी डिजीजेज हैं, तो उनके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं हॉस्पिटल्स में, फिल्ड इन द सिलेंडर, ताकि वो इजीली ब्रीथ कर सकें या उनके रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को इजीली कवर अप किया जा सके। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी देखिए, कार्बन एज डायमंड यूज इन ज्वेलरी। कार्बन की हमें पता है कि एक फॉर्म होती है जिसको हम डायमंड कहते हैं। डायमंड किससे बनता है, कार्बन से मिलकर बनता है, और डायमंड हमारे पास अर्थ पे पाया जाने वाला सबसे हार्ड जो है ऑब्जेक्ट है। मतलब डायमंड से ज्यादा सख्त चीज कोई भी नहीं है। सबसे ज्यादा जो हार्ड ऑब्जेक्ट है दुनिया में वो क्या है, डायमंड है। तो डायमंड को हम ज्वेलरी में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास नॉन मेटल का इस्तेमाल आ गया कि कार्बन एज अ डायमंड यूज इन ज्वेलरी। नेक्स्ट हमारे पास देखें, ग्रेफाइट इज यूज इन मेकिंग लेड ऑफ पेंसिल्स। हम जो पेंसिल्स इस्तेमाल करते हैं लिखने के लिए, उसका जो लेड आप देखते हैं, जो ब्लैक कलर का आपको कलर देता है जिससे आप लिखते हैं, वो लेड किससे मिलकर बनता है, ग्रेफाइट से मिलकर बनता है। और ग्रेफाइट भी क्या है, ग्रेफाइट इज ऑल्सो अ नॉन मेटल। तो देखिए नॉन मेटल को हम अपनी डेली लाइफ में कितनी ज्यादा जगहों पर इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नॉन मेटल्स के जरिए हम अपनी लाइफ के अंदर। So that's all about our today's lecture. Thank you so much. Meet you in the next class. Keep calm and Allah Hafiz.